पहली मुलाकात है मेरी इनसे, तो बहुत सारे सवाल मेरे अंदर हैं, तो मैं चाहता हूं कि कुछ सवालों के जवाब इनसे लिया जाए। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका यहाँ। जी बहुत धन्यवाद आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। बात यहीं से शुरू करें क्या कि सेना का अनुशासन कठिन है या राजनीति का भाषण? हम तो दोनों देख रहे हैं। सेना में भी 8.5 साल लगभग सेवा देकर आए हैं, तो वहाँ से अनुशासन सीखने को मौका मिला है और यहाँ भाषण सीखने को मौका मिल रहा है। सेना का मुकाबला तो यहाँ से नहीं किया जा सकता। नहीं किया सकता। यहाँ तो बहुत गंदगी है, साफ करने के लिए आए हैं, देखते हैं कितना साफ कर पाते हैं। आप बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप पर ये आरोप भी रहा है कि आप एक जाति की बात करते हैं, शायद इसलिए भी चुनावी सफलता आपको नहीं मिल पाती। कोई ऐसा दल ही नहीं है जो एक जाति के इर्द गिर्द न घूमता हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे जदयू हो, चाहे राजद हो, चाहे कोई दल हो, कहीं न कहीं एक जाति के इर्द गिर्द घूमता है। और यदि आरोप केवल हमारे ऊपर लगता है तो आरोप बाकियों पर भी लगना चाहिए। जो आज पिछले 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो पटना में कुर्मी चेतना फ्रंट के बैनर तले ही रैली किए थे, तो आरोप उन पर भी लगना चाहिए। और बाकी लोग भी जो पार्टी बनाए हुए हैं, तो छुपा हुआ तो किसी से है नहीं, सबका बैनर उठा कर देख लीजिए, वो पदाधिकारियों के नाम से पता चल जाएगा। तो आशुतोष जी की राजनीति में कुछ बदलाव हो रहा है क्या? आप A to Z की तरफ जा रहे हैं क्या? देखिए, जब राजनीति करते हैं तो सबों की बात तो करनी है आपको। आपने परशुराम जयंती का आयोजन किया पटना में, वहाँ पे तेजस्वी यादव जी को बुलाया, तो एक बड़ा शिफ्ट लगा था कि एक बड़ा शिफ्ट है। भगवान परशुराम सबके हैं, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण सबके हैं, भगवान राम सबके हैं, तो भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम भी हैं, 6 अवतार हैं। तो जैसे भगवान कृष्ण यदुकुल में जन्म लिए, सभी जातियों के लोग उनकी पूजा करते हैं। भगवान राम रघुकुल में जन्म लिए, सब लोग पूजा करते हैं। तो भगवान परशुराम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, तो सबको पूजा करनी चाहिए, इसलिए सबको बुलाए हम। और जिनको उनमें आस्था थी वो लोग मंच पर आए। तेजस्वी यादव जी को भी आस्था थी उसमें? हाँ, बिल्कुल आस्था थी, तभी तो आकर जय परशुराम बोले। वही तो मैंने पूछा कि शिफ्ट हुआ है A to Z की तरफ, मैंने जाति और जमात से हटके A to Z। हम अपना जिनको अपना आदर्श मानते हैं और हम जिस वर्ग से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, वो सब दिन सबों को लेकर चला है। और हम श्री बाबू के यदि अनुयायी हैं, उनके दिखाए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम एक जाति को लेकर नहीं चल सकते हैं। श्री बाबू तो दलितों के उत्थान के लिए अपनों का विरोध तक झेला है। आपने बताया तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया उन्होंने। बिल्कुल, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, राज नारायण जी, दिनकर जी, रश्मि रथी में कर्ण को हीरो बनाया। बिल्कुल। तो हम ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेकर चल रहे हैं, तो हम एक जाति तक सीमित नहीं रह सकते हैं। और इतने संकुचित सोच हमारे महापुरुषों के नहीं थे, और हम सबों को लेकर चल रहे हैं। लेकिन क्या है कि यदि हमारा घर ही एक नहीं है, तो हम गांव एक करने का ठेका नहीं ले सकते। तो पहले घर एक, जी हाँ, घर एक होगा तब हम गाँव में घूमेंगे, फिर प्रखंड में, जिला में, फिर प्रदेश में घूमेंगे, फिर देश में घूमेंगे। क्या लगता है आपको, घर अभी तक मजबूत नहीं हुआ? इतने लंबे हुआ है, बहुत हुआ है, और जिसकी कल्पना लोगों ने नहीं की थी वो भी हुआ है। 7 नवंबर 2019 को पटना के गांधी मैदान में लाखों की संख्या में लोग जुटे, और लोग आज तक ये कहते रहे उदाहरण कि हम कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन एक साधारण से मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का घर से निकला, 7-8 साल संघर्ष किया, तो लाखों की संख्या में लोगों को एकत्रित भी किया, और आगे ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा। अब दूसरे वर्गों को भी जोड़ना है, सबको साथ लेकर चलना। लेकिन आपने लाखों लोगों को एक जगह इकट्ठा किया, और आपने खुद अभी कहा कि पार्टी भक्ति की बात होती है और वोट कहीं और चला जाता है। आपने अभी कहा कि पार्टी भक्ति में लीन होकर बहुत सारे लोग वोट करते हैं, और अभी आप कहें कि हमने लाखों लोगों को इकट्ठा किया एक जगह। तो हम 7 नवंबर 2019 की बात कर रहे हैं, जो हमने किया, और जो सीटें गंवाई पार्टी भक्ति में आकर, वो पिछले 40 सालों से चलती आ रही है। और उसी को देखकर उस पर विराम लगाने के लिए हमने समाज को संगठित किया। और आप यदि आंकड़ा देखेंगे, तो इंटरनेट का ज़माना है, बिहार विधानसभा का आंकड़ा देखेंगे तो 40-45 साल पहले 52-54 विधायक इस जाति से होते थे, खासकर भूमिहार की यदि बात करें। और घटते घटते हर 5 साल के बाद 10%, 15% हमारी भागीदारी घट रही थी, और वो कंटिन्यू 2015 तक आया। हम घटते घटते 17 पर आ गए। लेकिन जो 2010-11 से जो हम लोग संघर्ष शुरू किए हैं, उसका परिणाम हुआ कि हर 5 साल के बाद जो हमारी भागीदारी 10-15% घट रही थी, उस पर न केवल विराम लगा बल्कि बढ़ा है, और हम वापस 21 पर पहुंचे। ये तो सब पार्टी को मिलाकर है ना? तो उस समय अकेले एक पार्टी से तो 54 विधायक थे नहीं। हाँ, ठीक बात। सारी दलों से मिलाकर थे। राष्ट्रीय जनजन पार्टी के कितने राष्ट्रीय जनजन पार्टी की तो अभी शुरुआत हुई है। अच्छा। अभी तो हम लोग डेगा डेगी देना शुरू ही किए हैं। जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरती है, उनका स्थिति तो हमसे भी कभी बुरा था। उनकी पार्टी में तो चुनाव लड़ने को कोई तैयार नहीं होते थे। 2 सांसद हुआ करते थे 84 में। 2 सांसद से पहले जब जनसंघ था, जिसमें शुरुआत हुई होगी, उस समय तो 2 सांसद नहीं रहे होंगे, बहुत संघर्ष किए होंगे, तब 2 सांसद हुआ होगा।
तो हम भी उम्मीद रखते हैं, विश्वास है कि यदि हम अपनी विचारधारा पर टिके रहे, यदि निरंतर प्रयासरत रहें, तो अभी जो सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरते हैं, हम इनसे ही बड़ी पार्टी बनाकर दिखाएं। एक बड़ी मतलब बड़ा अहम बात इन्होंने अभी प्रेस मीट में कहा कि जो सत्ता में लोग आते हैं वो अपने इर्द गिर्द कांटों का जाल, कुछ ऐसा आपने कहा, तार बिछा देते हैं। उसको असल में पॉलिटिकल थ्योरी में कहा जाता है सत्ता का लौह सिद्धांत। एक ऐसा लोहे का पिंजरा बना दो कि बाहरी आदमी ना आए। तो क्या आशुतोष उस लोहे के पिंजरे को तोड़ना चाहते हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हम तोड़ना ही नहीं, पूरी कुर्सी सहित तो पिंजरा उखाड़ना चाहते हैं। अच्छा जी, और हम नीचे से गहता बेलचा सब लगा दिए हैं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन उखाड़ देंगे जड़ से। उखाड़ देंगे जी, पक्का? एकदम उखड़ेगा। ए टू जेड के साथ मिलकर या अकेले? नहीं, सबों को साथ लेकर, सबों को साथ लेकर। ए टू जेड मतलब तेजस्वी बर्बाद यादव करने वालों को, बिहार को लाचार करने वाले को, बिहारी शब्द को गाली बनाने वालों को, बिहारी शब्द को अपमानित करने वालों को, बिहार को बेरोजगारों का फैक्ट्री बनाने वालों को यहाँ से उखाड़ना है। और इसके लिए बिहार के 12 करोड़ आवाम का सहयोग चाहिए, अकेले नहीं कर सकते। अभी आपने 6 सीट का जिक्र किया, नाम बताएंगे कौन सा 6 सीट है? अब वो चिन्हित करेंगे। अभी तो फिलहाल तो आप समझ सकते हैं कि जो सीटें पहले जहाँ पर हमारी भागीदारी थी वो भागीदारी छीन ली गई है। तो पहले तो वो अधिकार है कि मान लीजिए आपका कभी ज़मीन हुआ करता था पड़ोस में और उस पर दूसरे ने कब्जा कर लिया, तो आप दूसरे के ज़मीन की तरफ भाग देखे, पहले तो अपनी ज़मीन को छुड़ाएंगे। तो जो मोतिहारी भी मानते हैं क्या? पूर्वी चंपारण निश्चित रूप से मोतिहारी उसमें शामिल है, मोतिहारी उसमें शामिल है, और मोतिहारी के भी गांव-गांव में हमको तो ये 24 की तैयारी मानी जाए क्या कि अभी से प्रेशर बिल्डिंग? पार्टी बनाए हैं तो चुनाव तो लड़ेंगे, और 24 में भी लड़ेंगे, 25 में भी लड़ेंगे। और नहीं, मतलब ये जो 6 सीट आपने आइडेंटिफाई किया, जो भी अपने ही खोलना है, तो क्या ऐसा है कि 24 में जब गठबंधन की बात आएगी तो आप बोलेंगे कि भाई ये 6 सीट हमको दीजिए? जो सीटें हमारी थी हम तो सबसे पहले मांग करेंगे। मांग करेंगे बिल्कुल, ये सीटें हमारी हैं। यदि नहीं मानेंगे तो हम वहाँ पर आपको लगता है कि महागठबंधन से आपको 6 सीटें मिलेंगी? महागठबंधन से हो या एनडीए से हो, वो तो बात की बात है, और वो अभी अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है। 1.5 साल समय है। जिसके साथ हमारी विचारधारा मिलेगी, जो बिहार के बारे में सोचेगा, जो हमारे अधिकारियों के बारे में सोचेगा, हम उसके साथ जाएंगे। हमने जो एग्रीमेंट किया था एक पार्टी के साथ में पिछले 30 साल से, वो एग्रीमेंट पेपर हम फाड़ दिए हैं। अच्छा, हम लोग फाड़ दिए हैं। अब नया एग्रीमेंट किसी के साथ नहीं कर रहे हैं। अब आपको यदि हमारा वोट चाहिए तो आप हमारे साथ एग्रीमेंट कीजिए। बोचाहा की बात की आपने, इसीलिए मैंने यहाँ बोचाहा में भी की है, और भी आगे उपचुनाव है। यहाँ से जाने के बाद हम मोकामा भी जाएंगे। कल आपका एक बयान आया था कि अनंत का अंत किसी के बूते में नहीं है, क्या मतलब है? कल हम मोकामा भी जाएंगे। अच्छा, और आप देख सकते हैं, सब लोग, पूरा बिहार देख रहा है, 2 सीटों पर उपचुनाव है। गोपालगंज की तो कम ही चर्चा हो रही है, ज़्यादातर चर्चा मोकामा की है। एक व्यक्ति जो जेल के अंदर है, उस व्यक्ति को हराने के लिए पूरी की पूरी कौरव टीम लगी हुई है, कौरव सेना लगी हुई है। यहाँ से लेके दिल्ली से लेके मध्य प्रदेश से लेके राजस्थान तक के स्टार प्रचारक इनके आ रहे हैं, और सब पर अकेले अनंत सिंह भारी है। तो अभी वो जेल में है। जिस समय उनको फंसाया गया था उस समय भी हम उनके साथ खड़े थे। बिहार का कोई लीडर जो उनके बहुत सहयोगी होने का दम भरते हैं, वो डर से उस समय उनके पास नहीं गए थे कि कहीं IPS लिपि सिंह हमको भी न फंसा दे। और उस समय नीतीश कुमार का पुतला दहन, आक्रोश मार्च बिहार के 32 जिलों में हमने करवाया। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हमारी पार्टी का स्थापना दिवस था। उसके बाद गांधी मैदान हमने बुक करा रखा था। पटना के DM कुमार रवि लगातार प्रेशर दे रहे थे, आप ये बंद कीजिए, लेकिन हमने बंद नहीं किया। हमने कहा कि आपको हमारा कार्यक्रम रद्द करना है, यदि हमसे समस्या है तो आप कर दीजिए रद्द, लेकिन हम ये बंद नहीं करेंगे। एक अंतिम सवाल, मान लिया जाए कि आशुतोष जी की जो पार्टी है वो जाति से हट के जमात की तरफ बढ़ गई है। पार्टी किसी जाति की नहीं होती है। आप पर आरोप था ये पहले से? ये आरोप सब पर लगना चाहिए। राजद का बैनर देखिएगा, 10 पदाधिकारी का फोटो होगा तो 9 गो के नाम के आगे यादव लिख। सारे कुर्मी कोरी सारे बनियों को अच्छा पोस्ट भाजपा में मिला हुआ है। जितना मला है वो सब VIP में है। जितना मुसहर तनी मनी 2-4 गो नेता है वो सब हम में है। तो आरोप केवल हम पर क्यों, फिर सब पर लगे, और जब बाकियों पर नहीं तो फिर हम पर भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। तो देखिए क्या होता है। तैयारी इनकी है, 6 सीट इन्होंने आइडेंटिफाई भी कर लिया है कि 2024 में हम वहाँ लड़ेंगे, प्यार से लेंगे या छीनेंगे, ऐसा इन्होंने कहा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये 6 सीटें इनको महागठबंधन से मिलती है। NDA को लेकर तो कहा कि हमने एग्रीमेंट फाड़ दिया है, तो मतलब ऑप्शन वही बचता है।
तो इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि आशुतोष जी की राजनीति जाति से हटके जमात की तरफ कितना आगे जा पाती है। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।